Welcome back dear students to Anfal Institute of Health Sciences. Today we are going to discuss the unit number 3 and the topic is tables. Using tables in Word, can you provide with additional elements to any document? Tables can be used to create lists or format text in an organized fashion. ऑर्गेनाइज फैशन में हम लोगों ने चीज़ों को तरतीब देनी है तो टेबल यूज़ करेंगे. इंसर्टिंग अ टेबल, क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेबल्स ग्रुप. क्लिक टेबल, इंसर्ट टैब पे आएंगे, टेबल ग्रुप में जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे. अ ड्रॉप डाउन बॉक्स विल अपीयर. क्लिक एंड होल्ड योर माउस देन ड्रैग टू select the number of rows and columns that you want inserted into your document. अब हम लोग माउस को क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और जितने हम लोग रोज़ और कॉलम्स चाहते हैं उन पे ड्रैग करके हम लोग एंटर कर लेंगे. यू विल सी योर टेबल अपेयरिंग इन योर डॉक्यूमेंट एज यू ड्रैग ऑन द ग्रिड. जब हम लोग इस ग्रिड पे ड्रैग कर रहे होते हैं तो हमें स्क्रीन पे वो टेबल भी नज़र आ रहा होता है जो हमारे पास एक्चुअल में आएगा. वंस यू हैव हाईलाइटेड द रोज़ एंड कॉलम्स यू वुड लेट गो ऑफ योर माउस एंड देन टेबल विल बी इन योर डॉक्यूमेंट्स. जब हम लोग हाईलाइट कर लेंगे जो हमें रोज़ एंड टेबल चाहिए तो हम लोग माउस छोड़ देंगे ये और ये हमारे पास आ जाएगा. हमारी स्क्रीन पे टेबल हमारा एक्सपेक्टेड आ जाएगा और उसको हम लोग यूज़ करेंगे. ऐड रो और कॉलम टू टेबल. अगर हम लोगों ने रो ऐड करनी है तो हम लोग रो की साइड पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड अ रो पे क्लिक कर लेंगे. और अगर कॉलम ऐड करना है तो हम लोग कॉलम की साइड पे क्लिक करेंगे और ऐड अ कॉलम पे सेलेक्ट कर लेंगे. क्लिक ऑन द टेबल. अंडर टेबल टूल्स गो टू द लेआउट टैब. लेआउट टैब में जाएंगे, क्लिक ऑन द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो टू ऐड अ रो. क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट टू इंसर्ट अ कॉलम. ठीक है, अगर राइट साइड पे ऐड करना है तो क्लिक ऑन राइट, इंसर्ट राइट कर लेंगे. लेफ़्ट साइड पे क्लिक करना है तो इंसर्ट लेफ़्ट कर लेंगे. इसी तरह अबव एंड बिलो पे भी. क्लिक ऑन डिलीट टू रिमूव अ कॉलम. किसी भी कॉलम को हम लोगों ने डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, उस कॉलम पे डिलीट को सिलेक्ट कर लेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे उस कॉलम पे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे, डिलीट बटन पे. डिलीट अ टेबल, किसी टेबल को डिलीट करना है तो रेस्ट द पॉइंटर ऑन द टेबल अंटिल द टेबल मूव हैंडल अपीयर्स. हम लोगों ने टेबल के ऊपर वो अपने पॉइंटर को रेस्ट करना है जब तक हमारे पास ये अपीयर नहीं हो जाता है मूव वाला हैंडल. एंड देन क्लिक द टेबल मूव हैंडल. और फिर हम लोगों ने क्लिक करना है टेबल को, टेबल मूव हैंडल को क्लिक करना है. प्रेस बैक स्पेस ऑन योर कीबोर्ड और कीबोर्ड पे बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा. डिलीट टेबल कंटेंट्स. अगर टेबल कंटेंट्स डिलीट करने हैं तो क्या हम लोग पाथवे लेंगे. यू कैन डिलीट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल, अ रो, अ कॉलम और द होल टेबल. व्हेन यू डिलीट द कंटेंट्स ऑफ टेबल्स एंड टेबल्स रोज एंड कॉलम्स रिमेन इन योर डॉक्यूमेंट. हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ही रहेंगे, हमने जो भी डिलीट करना है उसके लिए. सिलेक्ट द कंटेंट्स दैट यू वांट टू क्लियर बाय फॉलोइंग टेबल बिलो. अब हमने क्लिक करना है उन कंटेंट्स को टेबल में जिनको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं. टू सिलेक्ट द इंटायर टेबल, इंटायर टेबल को सिलेक्ट करने के लिए इन द प्रिंट लेआउट व्यू रेस्ट द पॉइंटर ओवर द टेबल अंटिल द टेबल मूव हैंडल अपीयर्स एंड देन क्लिक द टेबल मूव हैंडल. ये सेम उसी तरह से जिस तरह हम लोगों ने डिलीट करने के लिए क्लिक किया था उसी हैंडल के अपीयर होने का वेट करेंगे और उस हैंडल को क्लिक कर लेंगे, मूव करने वाले हैंडल को. ऐड रो और रोज़, रो या एक से ज़्यादा रोज़ ऐड का कंटेंट डिलीट करने के लिए क्या करेंगे. क्लिक ऑन द लेफ़्ट ऑफ द रो, लेफ़्ट ऑफ द रो पे क्लिक करेंगे और वो वाले कंटेंट्स हमारे पास आ जाएंगे. आ कॉलम और कॉलम्स, एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम्स के कंटेंट डिलीट करने के लिए क्लिक द कॉलम्स टॉप ग्रिड लाइन और बॉर्डर. कॉलम के टॉप ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे या बॉर्डर पे क्लिक करेंगे. आज सेल डिलीट करने के लिए हम लोग क्लिक द लेफ़्ट एज ऑफ द सेल, सेल के लेफ़्ट एज पे क्लिक करेंगे. प्रेस डिलीट. इन सब को जो डिलीट करना है उसका सिलेक्शन करके और डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारे पास डिलीट हो जाएगा. फाइनलाइजिंग अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज कैसे करना है. एज यू टाइप योर डॉक्यूमेंट रेड वेवी लाइन्स विल अपीयर अंडर एनी वर्ड डैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली. अब हम लोगों ने जैसे अपनी टाइपिंग कर ली सारी, उसमें जो भी हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी उनके नीचे रेड लाइन आ जाएगी. द फास्टेस्ट वे टू फिक्स स्पेलिंग एरर इज़ टू पुट योर कर्सर ओवर द मिसस्पेल्ड वर्ड एंड राइट क्लिक. मिसस्पेल्ड वर्ड पे हम लोग कर्सर लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन बॉक्स विल अपीयर विद करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड. करेक्ट स्पेलिंग आ जाएंगे उस वर्ड के
और जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे उनको हम लोग क्लिक कर लेंगे। हाईलाइट द लेफ्ट, क्लिक द वर्ड यू वांट टू रिप्लेस द इनकरेक्ट वर्ड विद। टू कंप्लीट अ मोर comprehensive स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक यू कैन यूज़ द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर। स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोगों ने सबके ये पूरे डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग करेक्ट करने थे। क्लिक ऑन रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। कमांड अ ब्लू चेक मार्क विद ABC अबव। ब्लू चेक मार्क से हम लोग कमांड देंगे और ABC अबव चेक करेंगे। अ स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स विल अपीयर। स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स अपीयर होगा। यू कैन करेक्ट एनी स्पेलिंग और ग्रामर इशू विद इन द बॉक्स। हम लोग करेक्ट करेंगे स्पेलिंग या ग्रामर इशू जो भी है इस बॉक्स के अंदर। प्रिंट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली डिस्प्लेज व्हेन यू क्लिक ऑन द प्रिंट टैब व्हेनेवर यू मेक अ चेंज टू अ प्रिंट रिलेटेड सेटिंग द प्रीव्यू इज़ ऑटोमेटिकली अपडेटेड। जो भी हम लोग प्रिंट के रिलेटेड चेंजेस करेंगे प्रीव्यू उसका अपडेट हो जाएगा प्रिंट का। क्लिक द फाइल टैब एंड क्लिक द प्रिंट। गो टू द बैक टू योर डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द फाइल टैब। A preview of your document automatically appears to view each page. Click the arrows below the preview. The print. अब हम लोगों ने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके और एरो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पे क्लिक करके हम लोगों ने सारे पेजेस रिव्यू कर लेने। द प्रिंट टैब इज़ प्लेस टू गो टू मेक श्योर यू आर प्रिंटिंग व्हाट यू वांट। प्रिंट टैब में जाके हम लोगों ने इंश्योर करना है कि जो हम चाहते हैं वही प्रिंटेड फॉर्म में आएगा या नहीं। क्लिक द फाइल टैब, क्लिक द प्रिंट कमांड टू अ प्रिंट डॉक्यूमेंट, क्लिक द प्रिंट बटन टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। दिस ड्रॉप डाउन शोज द करंटली सिलेक्टेड प्रिंटर। क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन विल डिस्प्ले अदर अवेलेबल प्रिंटर्स। तो हमारे पास अदर अवेलेबल प्रिंटर्स भी शो होंगे नंबर 4 के साथ हमारे पास ये दिया हुआ है। नंबर 1 पे फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे नंबर 2 वाले को, फिर हम लोगों ने नंबर 3 वाले प्रिंट पे क्लिक करना है और 4 वाले में से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने कि हमारा कौन सा प्रिंटर है। ठीक है, और नंबर 5 में आएंगे। दीज ड्रॉप डाउन मेन्यूज शो करंटली सिलेक्टेड सेटिंग्स। जो हमने सेटिंग सेलेक्ट की हैं वो शो होंगी रेदर दैन जस्ट शोइंग यू द नेम ऑफ अ फीचर। दीज ड्रॉप डाउन मेन्यूज शोज यू व्हाट द स्टेटस ऑफ अ फीचर इज़ एंड डिस्क्राइब इट। दिस कैन हेल्प यू फिगर आउट इफ़ यू वांट टू चेंज द सेटिंग फ्रॉम व्हाट यू हैव। इसमें से हम लोग अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं या देख सकते हैं जो सेटिंग हमने की हुई है। टिप टू गो बैक टू योर डॉक्यूमेंट एंड मेक चेंजेस बिफोर यू प्रिंट इट, क्लिक द फाइल टैब। अगर हम लोगों ने बैक जाना है और अपनी चेंजेस करनी है तो हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। सेव अ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या करेंगे? टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन द फॉर्मेट यूज्ड बाय 2010 एंड 2007 वर्ड का वर्जन है जो डू द फॉलोइंग, ये स्टेप्स हम लोग लेंगे। क्लिक द फाइल टैब, क्लिक सेव एज इन द फाइल नेम बॉक्स, एंटर अ नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट, click save to save a document so that it is compatible with Word 2003 or earlier. Do the following steps. Click the file tab, save as type list, click Word 972003 document. This changes the file format to document. अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने 2003 फॉर्मेट में फ़ाइल सेव करनी है और वहाँ पे जो भी हमारे पास फॉर्मेट पड़ा हुआ था उसी में सेव हो जाएगी जो पहले स्टेप्स बताए थे उनमें। इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप अ नेम फॉर द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक सेव, और सेम हम लोगों ने नेम ऐड करना है और सेव पे क्लिक करना है। हेल्प, इफ़ यू नीड एडिशनल असिस्टेंस व्हेन कंप्लीटिंग योर डॉक्यूमेंट यू कैन यूज़ द हेल्प फीचर। क्लिक ऑन द ब्लू सर्कल with the white question mark command, a help box will appear, help box appear हो जाएगा। click in the search help text box and then what you need help, जो जिस चीज़ की भी हेल्प चाहिए सर्च हेल्प टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग उसको लिखेंगे। click the magnifying glass next to the text box and the possible solutions will appear। हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करेंगे और पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें अपीयर हो जाएंगे। For additional Microsoft Office, a link is given. This is the last lecture of unit number 3. Students, stay tuned for the next lecture and you can ask your questions in comment sections. Thank you and Allah Hafiz.